नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। देश में गौ हत्या को लेकर हमेशा से राजनीति गरमाई रहती है, क्योंकि बात चाहे गौ हत्या की हो या फिर गाय के संरक्षण की, इसे आधार बनाकर खासकर बीजेपी अपना वोट बैंक बनाती रही है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब आप रात में घर से निकलेंगे तो देखेंगे कि दर्जनों की संख्या में झुंड की झुंड लावारिस गायें सड़कों पर भड़कती हैं और कूड़ा खाने पर मजबूर हैं। यहां तक कि कूड़ा खाने की वजह से उनकी मौत भी हो जाती है। इसलिए गाय के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी के कथनी और करनी में आसमान जमीन का फर्क होता है। और इसलिए भी जो सच्चे सनातनी होते हैं वो हमेशा ऐसे मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरते हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हमेशा बीजेपी को ऐसे मुद्दों पर घेरते रहे हैं और इसी कड़ी में स्वामी जी ने फिर से मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरा है। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई से लौटे शंकराचार्य ने पत्रकारों से बात करते हुए दोनों ही राज्यों की सरकारों को जमकर घेरा। उन्होंने एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा, गौ माता को लेकर दोनों ही मुख्यमंत्रियों से उम्मीद थी, लेकिन महाराष्ट्र की शिंदे सरकार अव्वल रही और गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया। भविष्य में उम्मीद है कि मोहन सरकार और योगी सरकार गौ माता के विषय पर ध्यान देंगे। उन्होंने आगे बीजेपी की दोहरी नीति पर बोलते हुए कहा कि हम जब बोलते हैं तो उनकी राजनीति बिगड़ जाती। महाराज ने कहा कि कुछ लोग पहले गौ माता के साथ फोटो खिंचवाकर गौ भक्त दिखाते हैं और बाद में गौ माता को काटने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं। यही दोहरी राजनीति है जिस पर हम हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। इसलिए बीजेपी वाले अपने लोगों से हमारा विरोध करवाते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हम हमेशा इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी को तो शुरुआत करनी होगी और जो हिंदू धर्म के पक्ष में है उसका बोलना जरूरी है। ये खबर मुरैना से हमारे रिपोर्टर संतोष शर्मा ने भेजी है। बाकी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कुछ कहा है, किस तरह से योगी और मोहन सरकार को घेरा है, ये आप खुद आगे सुन लीजिए। महाराज, गौ ध्वज यात्रा निकाले जा रहे हैं, क्या उद्देश्य सर, कब से ये चालू होगी? ये जल्दी ही जो हमारे प्रभारी दयाशंकर दास जी नियुक्त हुए हैं वो पूरी योजना बना रहे हैं और जल्दी पूरे देश के सभी विधानसभा में गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना के लिए यात्रा उनके निकलेंगे। महाराज, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य माता का दर्जा दिया गौ माता को, क्या लगता है मध्य प्रदेश सरकार भी इसको संभव कर पाएगी? देखिए, हम लोगों को जो आशा तो ये थी कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अथवा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, इन दोनों में से कोई सबसे पहले करेगा, क्योंकि वो गोरक्ष पीठ के स्वामी जी थे और ये मोहन यादव जी गौ भक्त माने जाते हैं। इसलिए आशा इन्हीं से थी, लेकिन निकल गए शिंदे जी आगे और अभी तक इनकी तरफ से कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये करेंगे। महाराज, बीजेपी एक तरफ सनातन की बात करती है, हिंदू धर्म की बात करती है और आप भी गौ माता का जो उद्देश्य लेके चल रहे हैं वो भी हिंदू धर्म में ही समाहित है। एक तरफ आपका विरोध करवाया जाता है और ये दोहरी नीति को लेकर के क्या कहना चाहिए? बात यह है कि हम जब बोल देते हैं तो उससे उनकी राजनीति बिगड़ जाती है। जैसे हमने ये कहा कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, अब वो बड़े आराम से गाय के साथ फोटो खिंचवा करके गौ भक्त भी सिद्ध हो रहे थे और गाय का मांस काट के बिकवा करके उन लोगों को के भी प्रिय हो रहे थे जो लोग ऐसा करना चाहते हैं। अब जब हमने कहा कि नहीं, ये कैसे कोई हिंदू कर सकता है, गाय के हत्या के बारे में समर्थन कैसे कोई हिंदू कर सकता है, तो उनकी राजनीति बिगड़ने लगी। तो अपने लोगों से हमारा विरोध करवाते हैं, लेकिन किसी को तो बोलना ही पड़ेगा। इसलिए हम सोचते हैं कि जो सच है, जो हिंदू धर्म के पक्ष में है, वो बात बोलनी चाहिए, तो इसीलिए हम भी बात अपनी कहते हैं। मध्य प्रदेश में महाराज गौ माता की हालत बहुत ख़राब है, कई गौशालाओं की स्थिति बहुत ही नाजुक है, जहाँ गायें मर रही हैं रोज रोज। उसके लिए क्या उद्देश्य रहेगा आपकी? नहीं, हम ये चाहते थे कि पहले गौ माता को जो पशु सूची में रखा हुआ है प्रदेशों ने, पशु सूची से हटा करके माँ के रूप में उनको स्वीकार कर लें, ताकि जो आम जनता है उसकी दृष्टि बदले गौ के प्रति। अब दृष्टि बदलेगी तो सब कुछ बदलेगा, लेकिन दृष्टि ही नहीं बदल रही है। गाय को पशु कहा गया है और पशु के रूप में उसके साथ व्यवहार हो रहा है।
तो इसीलिए हमारा ये कहना था कि सरकारों को पशु सूची से उनको हटाना चाहिए, गौ माता को, और माता के रूप में संबोधित करना चाहिए। इसका परिणाम ये होगा कि उनके प्रति माता के रूप में लोगों की दृष्टि हो जाएगी और बहुत सुधार हो जाएगा। तो ये काम हो जाए तो बाकी भी योजना बनाई जाए, लेकिन यही नहीं करने में अभी आगे आ रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हमको हो रहा है। हिंदूवादी सरकार है और गाय को माँ कहने में इनको संकोच हो रहा है। माँ शब्द ही कह, हम तो और कुछ मांग भी नहीं रहे। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कितना बड़ा बजट दे दो, हम तो ये नहीं रहे कि जमीन दे दो, जायदाद दे दो, हम तो कह रहे हैं माँ कह के पुकार दो, पशु सूची से हटा दो। इतना करने में भी उनको समस्या हो रही है। कैसी बात है?